नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 22वें दृष्टिकोण के बारे में बताता हूं। वैदिक ज्योतिष में रोग, अरिष्ट, बीमारी, दुख तकलीफ जानने के लिए जन्म कुंडली, नवांश कुंडली, तिर्षांश कुंडली, D30 कुंडली की महादशा और अंतरदशा और गोचर का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त 22वां दृष्टिकोण और 64वें नवांश के बारे में भी विचार किया जाता है। आज मैं आपको 22वां दृष्टिकोण कुंडली में कौन सा ग्रह होता है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ज्योतिष में लग्नेश, नवमेश, पंचमेश की महादशा, अंतरदशा हमेशा शुभ फल देती है, लेकिन कभी कभी लग्नेश, नवमेश, पंचमेश की दशा भी अशुभ फल देती है जब वो 22वां दृष्टिकोण बन जाता है। और उनकी दशाओं में शुभ फल तो प्राप्त होंगे ही, लग्नेश, नवेश, पंचमेश की दशाओं में शुभ फल तो प्राप्त होंगे ही लेकिन 22वां दृष्टिकोण होने के कारण अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। 22वें दृष्टिकोण को खर दृष्टिकोण भी कहते हैं। 22वां दृष्टिकोण निर्दयी होता है, नुकसान पहुंचाने वाला होता है। उसको तेज धार वाले चाकू के समान माना जाता है। यह जातक का स्वास्थ्य खराब करता है, जीवन में बहुत स्ट्रगल बढ़ा देता है, जातक को मानसिक पीड़ा बहुत अधिक होती है, लोन्स भी बहुत हो जाते हैं। 22वां दृष्टिकोण यदि अशुभ ग्रह हो और अशुभ राशियों में बैठा हो तो ये बहुत अशुभ फल देता है। अशुभ ग्रह शनि और मंगल, और इनकी राशियां होती हैं मकर, कुंभ, मेष और वृश्चिक। अब आपको कुंडली के अनुसार 22वां दृष्टिकोण कौन सा ग्रह है कैलकुलेट करना सिखाते हैं। जन्म कुंडली के लगन की डिग्री को 3 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। पहला हिस्सा 0 से 10 डिग्री तक, इसे पहला दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरा हिस्सा 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, इसे दूसरा दृष्टिकोण कहते हैं। तीसरा हिस्सा 20 डिग्री से 30 डिग्री तक, इसे तीसरा दृष्टिकोण कहते हैं। अब लगन की डिग्री को अष्टम भाव में 8th हाउस में रख दें, और लगन की डिग्री यदि पहले दृष्टिकोण में है यानी कि 0 से 10 डिग्री के बीच में है तो 22वां दृष्टिकोण उस राशि का, अष्टमेश 8वें भाव की राशि का स्वामी ही बन जाता है। लगन की डिग्री पहले दृष्टिकोण के बाद सेकंड नंबर पे 10 डिग्री से 20 डिग्री हो तो अष्टम भाव की तत्व राशि देखें और उस तत्व राशि की अगली राशि जो कि 12वें भाव में होगी वहां से 5वें भाव में शिफ्ट हो जाता है, तो यानी कि 12th लॉर्ड 22वां दृष्टिकोण बन जाएगा। अगर लगन की डिग्री 20 डिग्री से 30 डिग्री होगी तो उसी तत्व की अंतिम राशि, आखिरी राशि का स्वामी 22वां दृष्टिकोण बन जाता है, जो कि 8वें भाव से 9वां भाव होता है। जैसे मेष लगन में लगन की डिग्री अगर 0 से 10 डिग्री है यानी कि पहले दृष्टिकोण में है तो 8वें भाव का स्वामी यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, जो कि लग्नेश भी है, 22वां दृष्टिकोण
बन जाता है। 8वें भाव में जल तत्व राशि है, तो अब लगन की डिग्री देखें। यदि दूसरा दृष्टिकोण 10 से 20 के बीच में डिग्री है तो जल तत्व की अगली राशि वहाँ से 5वें भाव यानी कि कुंडली के 12वें भाव में है और वो मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी है गुरु। गुरु जो कि भाग्येश भी है मेष लगन में। गुरु 22वां दृष्टिकोण बन जाता है। अब लगन की डिग्री देखें। यदि लगन की डिग्री तीसरे दृष्टिकोण यानी कि 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो जल तत्व की अंतिम राशि कर्क राशि जो कि 4th हाउस में 4th भाव में है और उसका स्वामी चंद्रमा है, तो 22वां दृष्टिकोण चंद्रमा बन जाएगा। यानी कि मेष लगन में लगन की डिग्री अगर 0 से 10 है तो मंगल जो कि लग्नेश भी है, 10 से 20 डिग्री है तो 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति जो कि भाग्येश भी है, और अगर लगन की डिग्री 20 से 30 डिग्री है तो चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा 22वां दृष्टिकोण बन जाता है। अब ये तीनों लग्नेश के मित्र, मंगल लग्नेश खुद है, गुरु लग्नेश का मित्र है, चंद्रमा भी लग्नेश का मित्र है, और ये तीनों ही 22वें दृष्टिकोण लगन की डिग्री के अनुसार बन सकते हैं। अब आपको मालूम हो गया होगा कि लगन पहले दृष्टिकोण में हो तो अष्टमेश 22वां दृष्टिकोण होता है, और लगन की डिग्री अगर दूसरे दृष्टिकोण में हो 10 से 20 डिग्री में हो तो 22वां दृष्टिकोण 12वें भाव का 12th लॉर्ड बन जाता है, और लगन की डिग्री यदि 20 डिग्री से 30 डिग्री हो तो 4th लॉर्ड कुंडली का जो भी होगा वो 22वां दृष्टिकोण बन जाएगा। 22वां दृष्टिकोण अपनी महादशा और अंतरदशा में हेल्थ प्रॉब्लम देते हैं। जीवन में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है, कर्जे बहुत बढ़ जाते हैं, मानसिक पीड़ा भी बहुत होती है। यदि महादशा और अंतरदशा त्रिक भावों की, नीच ग्रहों की, अस्त ग्रहों की हो और दोनों में से महादशा या अंतरदशा में से एक 22वें दृष्टिकोण की होगी तो जातक को रोग भी हो जाते हैं। यदि आयु खंड समाप्त हो रहा हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, मृत्यु भी हो सकती है। अब आपको प्रत्येक लगन के 22वें दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं। यदि लगन की डिग्री पहले दृष्टिकोण में हो तो मेष लगन में 22वां दृष्टिकोण मंगल होता है, और वृष लगन में गुरु होगा, मिथुन लगन में शनि होगा, कर्क लगन में भी शनि होगा, सिंह लगन में गुरु, कन्या लगन में मंगल, तुला लगन में लग्नेश शुक्र, वृश्चिक लगन में बुध, धनु लगन में चंद्रमा, मकर लगन में सूर्य, कुंभ लगन में बुध और मीन लगन में शुक्र 22वां दृष्टिकोण होता है। यदि लगन की डिग्री दूसरे दृष्टिकोण में हो यानी कि 10 डिग्री से 20 डिग्री तक हो तो मेष लगन में भाग्येश नवमेश गुरु 22वां दृष्टिकोण बन जाता है। वृष लगन में मंगल, मिथुन लगन में शुक्र, कर्क लगन में बुध, सिंह लगन में चंद्रमा, कन्या लगन में सूर्य, तुला लगन में भाग्येश बुध हो जाएगा, और वृश्चिक लगन में शुक्र, धनु लगन में पंचमेश मंगल, मकर लगन में गुरु, कुंभ लगन में शनि
और मीन लगन में शनि 22वां दृष्टिकोण बन जाते हैं। अब लगन की डिग्री यदि तीसरे दृष्टिकोण में हो, यानी कि 10-20 डिग्री से 30 डिग्री तक हो, तो मेष लगन में चंद्रमा, वृष लगन में सूर्य, मिथुन लगन में बुध, कर्क लगन में शुक्र, सिंह लगन में योग कारक ग्रह मंगल, कन्या लगन में गुरु, तुला लगन में योग कारक ग्रह शनि, वृश्चिक लगन में शनि, धनु लगन में लग्नेश गुरु, मकर लगन में मंगल, कुंभ लगन में योग कारक ग्रह शुक्र और मीन लगन में बुध 22वां दृष्टिकोण बन जाते हैं। तो यानी कि 22वां दृष्टिकोण कोई भी हो सकता है लगन की डिग्री के अनुसार। कभी कभी ये लग्नेश बन जाते हैं, कभी भाग्येश बन जाते हैं, कभी पंचमेश, ये कोई भी 22वां दृष्टिकोण बन सकता है। और ये 22वां दृष्टिकोण जानने की विधि तो आपको मालूम हो गई है, लेकिन यदि कोई इतनी कैलकुलेशन ना करना चाहे तो उसका एक शॉर्टकट भी होता है। यानी कि D3 में दृष्टिकोण कुंडली में अष्टम भाव में कौन सी राशि है, ये नोट कीजिए और उस राशि के स्वामी को 22वां दृष्टिकोण का दर्जा प्राप्त हो जाता है। 22वां दृष्टिकोण आज आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 64वें नवांश के बारे में बताऊंगा, वो भी बहुत तकलीफ देता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल नवयोग ज्योतिष चैनल। नमस्कार।